बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब की जानिब से एक ऐलान किया गया था जिसमें खान साहब ने ये कहा था कि पेशावर में एक जो जलसा है जी वो करना है। इस हवाले से इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि सैलाब की सिचुएशन है, फ़िलहाल जलसा ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, जलसा होगा। और अली अमीन गंडापुर को आप ये पैगाम पहुंचा दें मेरा कि वो जल्द जलसे की तारीख दे, और जलसे की जो तारीख है वो सितंबर के ही महीने में देनी है और जलसा हर हाल में होगा। तो इस पर खबर ये है जी कि पेशावर जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऐलान है वो हो चुका है कि पेशावर जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये ऐलान किया गया है और साथ ही साथ इसकी तारीख से मुतल्लिक ये बताया गया जी कि सितंबर के ही महीने में ये जलसा होगा। और जिस तारीख को ये तय होगा कि इस तारीख को जलसा हमने करना है, उससे तकरीबन एक हफ़्ता पहले आगाह किया जाएगा जी कि इस तारीख को सितंबर के महीने में जो जलसा है जी वो होने जा रहा है। इसलिए सारे अपनी जो तैयारियां हैं वो पकड़ लें। अब नाजरीन, ये एक बड़ी जीत है इमरान खान साहब के लिए भी, क्योंकि इमरान खान साहब को एक चैलेंज किया गया था कि इमरान खान साहब, अब आपकी जो एक पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, वो ख़त्म होती जा रही है, हमने सब कुछ बाहर जो है वो काबू कर लिया है। तो इस चैलेंज को इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट करते हुए जी ज़रा ये बताते हैं, बाखबर हलकों का ये दावा है जी कि इमरान खान साहब ने फिर जो जलसा था जी उसका ऐलान कर दिया। और इमरान खान साहब के जलसे के ऐलान के बाद हर मुमकिन ये कोशिश की गई जी कि किसी तरीके से ये जो जलसा है वो ना हो। पीटीआई क़यादत जो कि ज़ाहिर कंप्रोमाइज़्ड है, उनके ज़रिए इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि खान साहब आप ये जो जलसा है वो ना करें। और अगर ये जलसा इमरान खान साहब ना करते या इमरान खान साहब ना डरते और ये जलसा ना होता, तो खान साहब से ये फिर कहा जाता कि देखें ना, आपकी जो बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ है, उन्होंने भी जो जलसा है वो नहीं किया। तो इसलिए अब आप भी अपनी जो हकीकी आज़ादी का नज़रिया उसको छोड़ दें और हमारे साथ कोई जो डील है वो कर लें। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था और 2-3 मरतबा इमरान खान साहब को जलसे के हवाले से कहना पड़ा, तब जाकर अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर आज इस हवाले से जो ऐलान है जी वो कर दिया है कि जो जलसा है वो होगा। खैर, अली अमीन गंडापुर का भी जो एक काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस हवाले से इमरान खान साहब ही बाद में जो हतमी फैसला है वो करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और जलसे का ऐलान किया है। और जलसे में एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी जो है या पब्लिक उनकी हकीकी आज़ादी नज़रिए के साथ खड़ी हुई है, इस चीज़ को एक मरतबा फिर से जो प्रूफ है वो करेंगे। तो आज 8 सितंबर है, हो सकता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी जो तारीख है वो दे दी जाए, क्योंकि एक हफ़्ता तो हो गया है, पीछे 3 हफ्ते रह गए हैं सितंबर के महीने में। और अगर एक हफ़्ता पहले तारीख दी जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ही जो डेट है जी वो अनाउंस करना होगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। बिल आखिर पेशावर जो जलसा है वो होने जा रहा है इसी सितंबर के महीने में। इसके साथ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इस खबर में जी बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, 4 जजेस, उन्होंने जी अपने ही चीफ जस्टिस को आड़े हाथों ले लिया है और एक और जो लेटर है वो सामने आया है। अब इस लेटर में क्या कहा गया जी, ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, उनकी जानिब से जो लेटर है जी वो लिखा गया है। और इस लेटर के अंदर जी बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ जो रूल्स मंजूर करवाए हैं, इन रूल्स के ऊपर अदम एतमाद किया और इन रूल्स को इस तरह से मुस्तरद किया गया जी कि फुल कोर्ट में मंजूरी के बगैर कैसे सर्कुलेशन के ज़रिए इसको जो मंजूर है वो किया जा सकता है। और इसी किस्म की जो सिचुएशन थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बनी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो 5 जजेस थे उन्होंने जो है वो डट गए थे, लेकिन 6-5 से वो जो रूल्स थे फिर उसकी जो मंजूरी थी वो दे दी गई। बहरहाल ये जो 4 जजेस हैं जी, जिनके मैं नाम आपके सामने लिए, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने जी महाज एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में संभाल लिया है और चीफ जस्टिस को एक और जो लेटर है जी वो लिख दिया है। इस लेटर के जो कंटेंट्स हैं जी वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। ख़त में लिखा गया है कि रूल्स 9 अगस्त के रोज़ पहले ही नोटिफाई हो चुके, इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना जो है वो प्लीजिंग है। हमारे ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं, रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई तो रूल्स में तरमीम के लिए कैसे बुलाई गई,
सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। सर्कुलेशन रोज़मर्रा के अमूमी मामलात की हद तक एक सहूलत जो है वो होती है, लेकिन इसकी जो मंजूरी थी वो इस तरह से नहीं ली जा सकती थी। इसके लिए फुल कोर्ट जो है वो होनी चाहिए थी। बहरहाल जो फुल कोर्ट थी वो आप पहले मंजूरी करवाते हैं, फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट है वो बुलाएगी। तो अब इस फुल कोर्ट की कोई जो ज़रूरत थी वो उस तरह से फिर रही ही नहीं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सेम जो इशू था वहाँ पर भी हाईलाइट हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस थे उनकी जानिब से भी यही जो मुद्दा था वो उठाया गया जी कि रूल्स मंजूर हो गए हैं। रूल्स मंजूर होने के बाद अब फुल कोर्ट बुलाकर तो रूल्स हमसे भी जो मंजूरी है वो ले रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? पहले आप अब है भी अदलिया से रिलेटेड हाई कोर्ट के रूल्स या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, तो पहले आप फुल कोर्ट बुलाएं और रूल्स की मंजूरी लें, फिर उसके बाद इसकी जो सर्कुलेशन है वो जारी करें। तो बहरहाल जी जस्टिस मुनसिर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिला और जस्टिस आयशा मलिक इस मामले के ऊपर डट गए हैं। इवन कि आज अदालती जो साल था, नए अदालती साल का आगाज़ भी था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीब भी हुई, और उसके इस तकरीब के बाद फैसिलिटेशन सेंटर का भी जो इफ्तिताह था वो भी हुआ। लेकिन जो 4 जजेस थे वो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब के साथ जो है वो नज़र नहीं आए, और चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और ये जो 4 जजेस हैं ये एक दूसरे से कट कर भी रहे। इससे भी साफ पता चलता है जी कि जो एक सर्द जंग इस वक्त जजेस के दरमियान चल रही है, या खतूत के ज़रिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत इस वक्त आगे जो है वो निकल चुकी है। इवन के जो जजेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो कलाम है वो भी नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर के ज़रिए कुछ सवालात किए थे चीफ जस्टिस अफरीदी साहब से, उसका उनके जो जवाबात थे एक्सपेक्ट किया जा रहा था जी कि आज चीफ जस्टिस अफरीदी साहब तकरीब से खिताब करेंगे तो शायद उसके जो जवाबात हैं वो भी दिए जाए। बहरहाल उनका भी कोई जो जवाब है वो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब की जानिब से नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है, और 4 जजेस डट गए हैं जी, और ये महाज उन्होंने संभाला जी चीफ जस्टिस अफरीदी साहब के अगेंस्ट। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। इमरान रियाज खान साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये दावा भी सामने आया है, और साथ ही साथ जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं जी, जो फ्री इमरान खान साहब की अक्सर जो ट्वीट्स है वो करते रहे और मुतालबा भी करते रहे, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को लेकर भी उनकी जानिब से एक जो खबर थी वो शेयर की गई, और अब उन्होंने एक और जो खबर है वो शेयर की है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद मैं आपके सामने रख देता हूँ जी, क्या उन्होंने कहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट सच्ची हों, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा नहीं करेगी, क्योंकि वो इमरान खान की मकबूलियत को अपने लिए ख़तरा समझती है। तो ये इमरान रियाज खान साहब की जानिब से बेसिकली उनकी खबर के ऊपर उनको जो जवाब है जी वो दिया गया। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या कह रहे हैं, ये सारी ज़ल्मे खलीलज़ाद और इमरान रियाज खान ये दोनों की जानिब से जो दावे किए गए हैं जी, इस पर मैं अपनी भी जो कुछ मतलब है कि एक ख़बर आप कह लें या बखबर हलकों से जो हमें एक चीज़ मालूम हुई है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी, कि इमरान खान साहब वाकई रिहा होने वाले, रिपोर्ट्स कैसी हैं और इमरान रियाज खान साहब का जो दावा है उसके मुताबिक क्या मामला था। देखें, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की जानिब से जो कहा गया है कि रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब को जल्द रिहा जो है वो कर दिया जाएगा, अडयाला जेल से जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो इस हवाले से बखबर हलके ये कहते हैं जी कि एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है, और जो इस वक्त की सबसे अहम और ताकतवर शख्सियत है जी उनकी जो तब्दीली है वो होने जा रही है। तो जिस तरीके से इमरान रियाज खान साहब की जानिब से भी दावा किया गया कि जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं, तो जब वहाँ पर एक तब्दीली हो जाएगी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के राह में कोई अगर रुकावट है तो वो रुकावट इसका मतलब है वो दूर हो जाएगी, अदलिया जो है वो आज़ाद हो जाएगी, और अदलिया आज़ाद होने का मतलब है कि खान साहब के जो केसेस हैं वो फिर मेरिट के ऊपर सुने जाएंगे, और मेरिट के ऊपर केसेस सुनने का मतलब इमरान खान साहब की रिहाई ही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का दावा है ना, तो इस वक्त इवन के नून लीग जो है वो भी इस मामले में इंटरेस्टेड है जी, वो भी ये पैगामात पहुँचा रही कि इमरान खान साहब को जो है वो इस बहाने से रिहा कर दिया जाए कि खान साहब को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, या खान साहब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, तो इसलिए उनको रिहा जो है वो कर दिया जाए। और इस वक्त ख़ास तौर पर हर कोई इतना ज़्यादा फंस चुका हुआ है ना कि कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को हम संभालें। मुल्क में जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी के जो से जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, इवन के जो सैलाब से तबाहकारियाँ आ रही हैं, जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा है। इवन कि आप देखें जी कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो टीवी की स्क्रीनों के ऊपर भी नहीं दिखाई जा रही, इसका उल्टा नुकसान भी हो रहा है। तो बहरहाल जी इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की वाकई जो रिहाई है
वो जल्द होने जा रही है और जो रिहाई है वो जुड़ी भी हुई है कि जो ताकतवर शख्सियत हैं उनकी तब्दीली होगी और उसके बाद खान साहब की जो रिहाई है या उनसे कुछ टाइम पहले खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन तौर पर हो सकती है। सैलाब से जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, इन तबाहकारियों को दिखाया नहीं जा रहा, टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा, सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर जो है वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी उस हद तक नहीं है। स्टिल जो है वो रवायती मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया के ऊपर खासी हद तक जो चीज़ें हैं जी वो दिखाई जा रही हैं। और रवायती जो मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं, यहाँ पर किसका कंट्रोल है सबको मालूम है और इस वजह से नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि अगर ये दिखाया जाएगा तो और जो प्रेशर है जी वो इस मुंतखब रजीम के ऊपर पड़ेगा। बहरहाल जी, सैलाब की तबाहकारियाँ ना दिखाने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है ये भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब है जी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा है कि हकीकत को छुपाया जा रहा है, हकीकत ना आवाम तक पहुँचाई जा रही है और ना ही दुनिया को बताई जा रही है। इस बेखबरी को जिस तरह मैनेज किया जा रहा है इसका नुकसान पाकिस्तान को और अवाम को हो रहा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक सैलाब से $50 बिलियन का नुकसान हो गया है। इस ब्लैकआउट का ये नुकसान हुआ है कि कहीं से मदद नहीं मिली और ना ही दुनिया ने कंसर्न शो किया। अब ज़ाहिर सी बात है, आप दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे कि हमारे ये नुकसानात हो रहे हैं, हेल्प की ज़रूरत है, जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, तो तब ही जो हेल्प है वो आएगी। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें कोई बैठा हुआ है या ओवरसीज़ इवन के पाकिस्तानी अगर वो मदद करना चाहते तो उन तक पहले ये खबर पहुँचेगी कि उनमें मदद की ज़रूरत है, इतनी तबाहकारियाँ होंगी, तभी उन तक जो मदद है वो फिर कर सकेंगे। तो अगर दिखाया ही नहीं जा रहा तो कैसे ये मालूम जो है वो पड़ेगा। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है जी कि एक तो मतलब है कि तबाहकारियाँ पहुँच नहीं रही और जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कोई इमदाद या दीगर चीज़ें वगैरह थी, अगर कोई करना भी चाह रहा होगा तो उसको मालूम ही नहीं होगा तो कैसे वो जो हेल्प है जी वो कर सकेगा। और ये तमाम काम इनकी जानिब से इस वजह से किए जा रहे हैं कि जी हमने अपनी जो इमेज है जी वो ख़राब नहीं करनी, मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लो। मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब ये जी कि आप लोगों के माइंड जो है जी वो कंट्रोल कर लोगे और अपनी जो तशहीर है जी वो आप करते रहें। उससे क्या हो रहा है, उल्टा जो मरीम नवाज़ की जो ये टिकटॉक इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे उल्टा उन्हीं को नुकसान हो रहा है कि और क्रिटिसिज्म जो है वो उनके ऊपर हो रहा है। इवन कि नून लीग के अंदर से मरीम नवाज़ के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से भी एक जो ट्वीट है वो की गई और उस ट्वीट से भी ये तासुर मिला जी कि ख्वाजा आसिफ जो है जिस तरीके से उन लोगों की इमदाद की जा रही है, मतलब थोड़ी बहुत, और उस पर मरीम नवाज़ के स्टिकर और लोगों को बताया जा रहा है ये मरीम नवाज़ की तरफ से है, तो एक इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह की जा रही है। तो नून लीग के अंदर से जो क्रिटिसिज्म है जी वो भी किया जा रहा है। तो बहरहाल जी, एक तो ये हुकूमत नाहल, ऊपर से इनकी ये जो टिकटॉक हैं ये मज़ीद मामलात को, चीज़ों को जो है वो ले डूबी है। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी। यहाँ पर आज जो है वो चूँकि अदालती नए साल का आगाज़ था तो कुछ केसेस के हवाले से भी बताया गया कि जो पेंडेंसी है केसेस की कोई 56-57 हज़ार के करीब रह गई है। वैसे लास्ट ईयर जो थी वो तकरीबन 60 हज़ार के करीब चली गई थी, लेकिन इस मरतबा मज़ीद जो केसेस हैं वो कोई 22-24 हज़ार जो केसेस हैं वो मज़ीद दायर हुए, लेकिन जितने दायर हुए उससे ज़्यादा जो केसेस थे वो निपटाए गए। तो ये चीफ़ जस्टिस याफरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताया जी कि ये हो रहा है और कि ये जो पेंडेंसी है जी अब वो कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जजिस का एतमाद बहाल करने में चीफ़ जस्टिस याफरी साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। उल्टा जो जजिस है जी जो एक कारकर्दगी चीफ़ जस्टिस याफरी साहब की है उसके ऊपर ही अदम एतमाद का जो इजहार है जी वो कर रहे हैं। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लेटर आया, अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी जानिब से तकरीर जो है वो सामने आई और अब 4 जजिस ने जो लेटर है जी वो लिखा है और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजिस हैं उनकी जानिब से भी लेटर आ चुके हैं और वो भी फुल कोर्ट से वाकआउट जो है वो कर चुके हैं। आज फुल कोर्ट का जो इजलास था जी वो भी हुआ और ये इजलास भी कोई 25 मिनट के करीब ही रहा और इसमें यही जो रूल्स थे जी इनको डिस्कस किया गया। लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर तो जो है वो बड़ी जल्दी ही इजलास ख़त्म होने से पहले ही जो है वो इससे उठकर तो घर को रवाना हो गए थे। दीगर जजिस शायद बैठे रहे, समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि वो उन जजिस की जानिब से भी जो है वो इसकी मुखालफत की गई और एक ये जो लेटर है जिन 4 जजिस की जानिब से वो भी सामने आया है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।